3 दिन बाद मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ ले रहा हूँ, शपथ प्रधानमंत्री बिल्कुल, क्योंकि इनके सहयोगी दल रात में ही सरकार गिराने की कवायद में है। मोदी सरकार गई, संविधान के हिसाब से तो कांग्रेस का ही डिप्टी स्पीकर बनना है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तानाशाही न कर पाए, संसदीय कार्रवाइयों में निलंबित न कर पाए, इसलिए कांग्रेस ने मांग रखी है। इनके सहयोगी दल भी इनके साथ नहीं है। कल ये चारों समर्थन देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जाओ, कल ही सरकार गिर रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार मनमानी करके संसद के कार्रवाई को, संसद के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का ही बनेगा, ये लिख के ले लो। और कल ये सरकार हो सकता है गिर जाए, क्योंकि 4 बड़े दल संपर्क में है। और मैं एक बात और खुलासा कर दूं, अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में है। अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में है, यह बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये सरकार किसी को मरवा सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है, किसी का मकान तोड़ सकती है। ऐसी तानाशाही सरकार को हर पद देना उचित नहीं होगा जनता के लिए। हाँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, उसको भी सुनिए। एक चीज निश्चित है, कल अगर बजट सत्र से पहले हो सकता है कि 4-5 बड़ी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस इंडिया अलायंस में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। ये बात ध्यान दीजिएगा, डिप्टी स्पीकर इस बार इंडिया अलायंस का ही होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें, इस बार का जो संसद का जो बजट सत्र जो होने वाला है वो बेहद ही हंगामेदार होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है उसने एक बार फिर से जो है सरकार के सामने मांग रख दी है कि उसको जो है डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो मांग है ऑल पार्टी मीटिंग में उठाई है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और डीएमके ने भी किया है। और दूसरी तरफ जो सरकार के साथ जो उसके सहयोगी दल है उनके साथ भी टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो जेडीयू है जिसकी बिहार में सरकार है, बीजेपी के साथ मिलकर उसने मांग की थी कि उसको जो है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिसको जो है नकार दिया गया है। तो उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। क्या एनडीए में भी फूट दिखाई दे रही है? और दूसरा सवाल यही, जो कांग्रेस पार्टी जो रट लगा रही है हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, तो क्या करेंगे डिप्टी स्पीकर अगर सरकार का स्पीकर है तो क्या दिक्कत है? स्पीकर तो है। देखिए, यहाँ पर संविधान की तरफ से होता है और इसमें विपक्ष का कोई सांसद ही बनता है, और वो बनता है जिसका विपक्ष में बहुमत ज्यादा होता है। मतलब ऑलरेडी आज स्थिति में कांग्रेस है, कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए। अरे आप पूरी बात सुना करिए, बनना गए चाहिए, बनना ही है, बनना चाहिए नहीं, बनना ही है। संविधान के हिसाब से तो कांग्रेस का ही डिप्टी स्पीकर बनना है। आप इस चीजों को क्यों नहीं मानते? ओम बिरला स्पीकर है, ठीक है, एक नहीं, तो इससे पहले 10 साल जो विपक्ष में बीजेपी थी, उसने क्यों लिया डिप्टी स्पीकर का पद? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरे सवाल का पहले सवाल में एक जवाब मैं और ऐड कर दूं। आप बताइए, इनका स्पीकर पिछली बार क्या किया था? सांसदों को निलंबित कर दिया था, संसद में सांसदों को बोलने का अधिकार छीन लिया गया था, माइक तक बंद कर दिया गया था। तो क्या विपक्ष इस बार होशियार नहीं रहेगी? क्या हम अपना डिप्टी स्पीकर नहीं बैठाएंगे? क्योंकि डिप्टी स्पीकर का काम ये है, चुनाव स्पीकर में तो हार गए ना, करा लो डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव, करा लो। ये संवैधानिक तौर पे ये लिख, अगर आप चुनाव की बात जैसी हुई वैसे उसमें लिख के आया कि भैया ये तो विपक्ष के नेता का पद है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो जीतेगा वो नहीं, विपक्ष के नेता का पद होता है संवैधानिक तौर पे। अगर ये होता है कि देखिए वो सहमति के साथ स्पीकर अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं, ये संविधान में लिखा है, लिखित आर्टिकल है। अगर स्पीकर सरकार का होगा तो डिप्टी स्पीकर ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर, इससे पहले क्या होता है 1967 तक जो है सरकार अपने पास ही दोनों पद रखती थी, लेकिन उसके बाद क्या है विपक्ष को दिया जाना शुरू हुआ। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, महेंद्र जी सुन लीजिए। मसला ये है कि ये आपसी बातचीत है कि भाई सरकार अपना जो है स्पीकर रखे, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे दे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि विपक्ष को देना। तो कांग्रेस ने पिछले 10 साल से नहीं था, मोदी जी ने नहीं दिया, और पिछले 10 साल हमने दिया है। कांग्रेस ने दिया है, ये बड़प्पन है आपका। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तानाशाही न कर पाए, संसदीय कार्रवाइयों में निलंबित न कर पाए, इसलिए कांग्रेस ने मांग रखी है। अगर जनता ने विपक्ष को मैग्नेट दिया है, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाने योग्य उसके पास संख्या है, तो क्यों नहीं बनेगा? वो बन पाएगा, क्यों नहीं? भी मतलब जहाँ पुल टूटेगा या धांधली होगी वहाँ आपका आदमी बैठेगा। हर जगह मोदी जी ने अपने आदमी बैठा दिए हैं। नहीं, सरकार तो मजबूत है, नीतीश कुमार उनके साथ है। अरे चाहिए खून का घूट, खून का घूट। ये समझ लो कि अगर वो खाते भी होंगे तो उनको बदबू आती होगी कि मैं कहाँ बैठे खा रहा हूँ। नायडू हुए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला।
रेल मंत्री लेंगे, ये लेंगे, गृह लेंगे, बड़ा लगाया, कुछ नहीं मिला। नीतीश बाबू रेल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, कुछ नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा भी संसद में थूक के मुंह में थूक दिया गया। चिराग पासवान हुए, उनको एक मिनिस्ट्री देगी, उनका भी कोई मतलब नहीं। जयंत ने क्या बोला कि मैं नाम लिखवा लूं, तो मतलब इनके सहयोगी दल भी इनके साथ नहीं है। कल बजट पेश हो रहा है और एक भविष्यवाणी, कल सरकार गिर जाएगी। कल ये चारों समर्थन देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जाओ, कल ही सरकार गिर रही है। अरे कुछ भी जो मुंह में आए। मैं कह रहा हूं, आप भी बताइए। जयंत के 2 तो साथ है भाई। ना, अगर वो किसी मुद्दे के ठेले वाले पे थोड़ी ना किसी बात से असहमति हो गई तो हम बाहर थोड़ी चले जाएंगे। तो साथ कैसे? अभी आप भी नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि रेल मंत्रालय नहीं मिला नीतीश को, नहीं मिला। गृह मंत्र और रक्षा मंत्रालय नहीं मिला नायडू को। वो जो अहम स्पीकर का पद होता है वो नहीं मिला सहयोगी दलों को। तो बड़ा घमासान है। कांग्रेस क्या दे देगी? कांग्रेस ने तो कहा है प्रधानमंत्री तक हम बनाने को तैयार है। आप आइए, तो नीतीश कुमार को जनता के लिए जो भी आएगा हम स्वागत करेंगे ईमानदारी से। लेकिन जिस तरह से सरकार मनमानी करके संसद के कार्रवाई को, संसद के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का ही बनेगा, ये लिख के ले लो। और कल ये सरकार हो सकता है गिर जाए, क्योंकि 4 बड़े दल संपर्क में है, शिंदे के संपर्क में है ना उद्धव के। उधर ममता जी भी संपर्क कर रही हैं नायडू को। तो कई मिली जुली बात हो रही है। और मैं एक बात और खुलासा कर दूं, अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में है। अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में है, या बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान खतरे में। कैसे खतरे में है? क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं और उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है जो उनको बाहर मिल सकता। इसलिए बहुत तेजी से कार्रवाई इस पर भी करनी चाहिए। ये सरकार किसी को मरवा सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है, किसी का मकान तोड़ सकती है। ऐसी तानाशाही सरकार को हर पद देना उचित नहीं होगा, जनता के लिए उचित नहीं होगा। अगर ये बताइए, अगर आज डिप्टी सीएम हमारा होता तो कहीं सस्पेंड कर पाते लोगों को, संसद भंग हो पाती, मनमानी बिल पास हो पाते, किसान बिल जैसे बिल पास हो पाते। तो जब आज हमारे पास संख्या है, जनता ने मैग्नेट दिया है, तो आप पद देने से डर क्यों रहे हो? क्या छुपाया जा रहा है? क्या काला सच खुल जाएगा डिप्टी सीएम अगर विपक्ष हो जाएगा तो? ऐसे कैक एक संस्था होती है, उसमें भी अपने आदमी बैठा दिए, जो कि उसमें विपक्ष का ही नेता बैठता है। तो मोदी जी हर संस्था में अपने आदमी क्यों बढ़ाए? 56 इंच डर क्यों रहा है? क्यों पसीना पसीना हो रहा है 56 इंच? ये सवाल सरकार से नहीं। जब देश का रक्षा मंत्री खड़ा होकर झूठ बोलता है कि हम 1 करोड़ अग्निवीर को देते हैं, जबकि 50 लाख रुपए भी नहीं दिया गया। उनके घर वालों ने बोला ऐसे दलालों के हाथ में संसद नहीं दे सकते हम, हमें डिप्टी स्पीकर विपक्ष के चाहिए। जनता की भी यही मांग है। और साधु अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1,90,85,000 संत आमरण अनशन करेंगे संसद के सामने, अनशन करेंगे। और राहुल गांधी हो सकता है कल सरकार गिरने के बाद 3 दिन बाद मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ ले रहा हूं, कल शपथ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, क्योंकि इनके सहयोगी दल रात में ही सरकार गिराने की कवायद में है। मोदी सरकार गई, खत्म। सपना देख रहे हैं। सपना तो आप देख रहे हैं, सर नीतीश ने साफ कह दिया है। अब संत आज ही इस तरह की सफेद झूठ। आप ये बताइए, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात एग्री हुई थी कि नहीं हुई थी? एग्रीमेंट थोड़ी ना है। अब आगे 6 महीने बाद चुनाव है नीतीश के पास, अगर वो अभी नहीं छोड़ेगा तो चुनाव हार जाएगा। उधर शिंदे भी अटक पड़ा हुआ है, इधर हरियाणा के भी कुछ। तो कहीं ना कहीं हम इस वक्त मजबूत हैं और इस वक्त मोदी सरकार अल्पमत में है। इनको पहले बहुमत साबित करना पड़ जाए, बाद में बजट आएगा। पहले ये बहुमत साबित करेंगे, बाद में बजट आएगा। हो सकता है किसी कोई अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी ना है। अभी प्रस्ताव नहीं होता है, लाया जाता है, होता नहीं है, लाया जाता है। जब 4-5 बड़े दल रातों रात गायब हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? तो साथ है। तो वो आप क्यों हो जाएंगे? लॉलीपॉप लेंगे क्या वहाँ बैठ के? कौन टॉफी खाने गए हैं भाई? जब रेल मंत्रालय नहीं मिला, रक्षा मंत्रालय नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो क्यों रुकेंगे वहाँ पे? और फिर वो चुनाव हार रहे हैं, मतलब जो उनकी सीटें वो खुद हार रहे हैं।
क्यों रुकेंगे क्यों नहीं रुकेंगे वो उनका फैसला। हाँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, उसको भी सुनिए। एक चीज ये निश्चित है, कल अगर बजट सत्र से पहले हो सकता है कि 4-5 बड़ी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस इंडिया अलायंस में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। सपना आप देखिए, उसके लिए आपको मुबारक। हम भी आपको बधाई देते हैं कि आप भी जब तक ये डिप्टी सीएम का पद ना क्लियर हो, डिप्टी स्पीकर का पद ना क्लियर हो जाए, तब तक आप भी सपना देखिए कि भाजपा बना लेगी। भाजपा इस बार मनमानी नहीं कर पा रही है, तभी तो वो हो बहुत सकता है डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगी टीडीपी को दे दे, स्पीकर मांग रहे थे। भाई वो तो स्पीकर से मान ही नहीं रहे हैं। टीडीपी तो टीडीपी कह रहा मैं स्पीकर चाहिए, स्पीकर करना चाहिए, उन्होंने पहले मना कर दिया है और नीतीश ने भी मना कर दिया है। तो ये सब जो पद चाह रहे थे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जो अहम 5 मंत्रालय थे, उनमें से क्या वैसे इंडिया को समर्थन मिल सकता है डिप्टी स्पीकर पद के लिए? अरे अच्छा ये बताइए, अगर वो सरकारें बनवा दिए तब सरकार बनवा देंगे तब नीतीश कुमार क्यों? राहुल गांधी अगर राहुल गांधी ने कहा कि हम विशेष दर्जा दे देंगे आपको, तब खेला हो सकता। तब अगर नायडू से कह देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं आप करिए, हम आपको 2 मंत्रालय देंगे, तब तो भैया हम लोग मिलजुल के सरकार चला चुके हैं। ये तानाशाही वाले हिटलर लोग ये क्या जाने गठबंधन और गठबंधन के महत्व को, गठबंधन के रिश्ते को और गठबंधन के गंभीरता को क्या समझेंगे ये दलाल लोग। इन्होंने संसद में खुलेआम इनके रक्षा मंत्री ने झूठ बोला, खुलेआम गृह मंत्री ने झूठ बोला, खुलेआम प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। दलाल बेशरम सरकार है ये। और डिप्टी सीएम का पद, डिप्टी स्पीकर का पद, ये बात ध्यान दीजिएगा, डिप्टी स्पीकर इस बार इंडिया अलायंस का ही होगा और उसमें भी सबसे ज्यादा सांसद जिसके पास है कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का ही होगा। शुक्रिया।